Hello student, this is me, Lieutenant Professor Swati Nigam from Maniben MP Shah Mahila Arts College. And today I am going to teach you about BSM 3 CC 303 and my subject is English. Now let's start about the introduction of syllabus. The course level learning outcomes जो आपके syllabus में हैं उसमें यूनिट 1 में इंडियन इंग्लिश नॉवल बिफोर इंडिपेंडेंस, इंडियन इंग्लिश नॉवल आफ्टर इंडिपेंडेंस, यूनिट 2 में है आर के नारायण स्वामी एंड फ्रेंड्स, यूनिट 3 राजा राव एंड कांथापुरा। ये आपका टोटल सिलेबस है अकॉर्डिंग टू CC 303। देखिए स्टूडेंट्स, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर स्पेसिफिकली रेफ़र करता है वो वर्क को जो कि इंग्लिश में लिखा गया था इंडियन राइटर्स के द्वारा, और इंग्लिश एज अ लैंग्वेज वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। इसमें एक कॉलोनियल लैंग्वेज भी लर्न की गई जहाँ पे कुछ फ्यू इंडियन राइटर्स ने इंग्लिश में राइटिंग किया, और इसमें बहुत इन्हें प्रोग्रेस भी मिली। इन सभी राइटर्स को इंडो एंग्लियन राइटर्स कहा जाता था और उनके लिखे हुए लिटरेचर्स को इंडो एंग्लियन लिटरेचर्स कहा जाता था। ये जो राइटर्स थे इस पीरियड के दौरान, उनमें से कुछ फेमस राइटर्स के नाम मैं लिख रही हूँ। तो जो फर्स्ट बुक रिटर्न हुई थी इंडियन इंग्लिश में वो थे शेख डीन महमद। इन्होंने बुक लिखी थी ट्रैवल्स ऑफ डीन महमद, जो कि पब्लिश्ड हुई थी 1793 में। जो फर्स्ट प्ले इंग्लिश में लिखा गया था वो कृष्ण मोहन बैनर्जी के द्वारा लिखा गया था और ये पब्लिश्ड हुआ था 1831 में। जो फर्स्ट इंडियन नॉवल थी इंग्लिश में वो बंकिम चंद्र चटर्जी, राजा मोहन्स वाइफ, उन्होंने जो लिखा था उसमें अपीयर्ड हुआ था 1864 में। अनीता देसाई, खुशवंत सिंह, रविंद्रनाथ टैगोर, अरुण जोशी जैसे राइटर्स जो थे वो इंडो एंग्लियन राइटर्स हैं जिन्होंने इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में बहुत सारे लिटरेचर्स को इंट्रोड्यूस किया था और बहुत सारी फेमस बुक्स जो कि नोबेल प्राइज़ और नेशनल अवार्ड के लिए भी सम्मानित की गई थी। अब मैं बताना चाहूँगी राजा राम मोहन रॉय, जो कि बहुत ही अर्ली इंडियन राइटर थे। बहुत जल्दी इन्होंने इस राइटिंग की शुरुआत की थी, जिनका वर्क मोस्टली बहुत पॉलिटिकल होता था नेचर में। राजा राम मोहन रॉय ने कई पैम्पलेट्स लिखे इंग्लिश में और उन्होंने ब्राह्मणियल मैगज़ीन इंग्लिश में जो पब्लिश की वो 1821 में, और उन्होंने बहुत सारे ऐसी राइटिंग जो लिखी वो काफ़ी फेमस हुई और वो एक बहुत ही विख्यात राइटर के नाम से प्रसिद्ध हुए। रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनका बॉर्न हुआ था 1861 में और उनकी डेथ हुई थी 1941 में। एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे और नेशनल एंथम जैसे फेमस सॉन्ग जो कि वेस्ट बंगाल में उन्होंने इसे गाया और हमारे इंडिया में भी ये काफ़ी फेमस है। जो राइटर होते हैं इस सॉन्ग के, जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, वो काफ़ी फेमस राइटर भी थे। मतलब वो एक सिंगर तो थे ही थे जिन्होंने नेशनल एंथम और एकला चलो जैसे फेमस सॉन्ग्स को वेस्ट बंगाल में इसको लॉन्च किया। उसके अलावा ये काफ़ी फेमस राइटर भी थे। जो इनकी जो ग्रेट पोएट थी इंडिया में, वो बॉर्न हुई थी 7 मई 1861 में एट जोराशंको इन कैलकाटा। उनके जो फादर थे वो महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर थे। उनके एल्डेस्ट सन थे प्रिंस द्वारकानाथ टैगोर। रविंद्रनाथ जी के जो ग्रैंडफादर थे वो काफ़ी क्लोज फ्रेंड थे राजा राम मोहन रॉय के, जो कि बहुत बड़े थिंकर, सोशल रिफॉर्मर और फाउंडर हैं ब्रह्म समाज के। सो उन्होंने ब्रह्म समाज को ज्वाइन किया और उपनिषद रीड किए, कई उपनिषद रीड किए। उन्होंने रिलीजन्स के साथ वर्क किया, कल्चर्स के साथ वर्क किया, सोशल रिफॉर्म्स के साथ वर्क किया और उनकी जो लाइफ थी वो काफ़ी एरिस्टोक्रेटिक थी। उन्होंने यूरोपियन को भी इंट्रोड्यूस किया और कुछ स्टेटस पेंटिंग्स भी मेंटेन की।
वो काफ़ी लेकिन कुछ समय बाद काफ़ी बड़े कर्ज़े में आ गए, जिसकी वजह से जो देवेंद्रनाथ टैगोर की वजह से उनके ऊपर थे, उनके पिताजी की वजह से। तो लेकिन फैमिली नहीं चाह रही थी कि किसी भी तरीके से वो जो अपनी उनकी जो उपनिषद के ऊपर जो वो कार्य कर रहे हैं वो बंद हो, तो उन्होंने उसको लेकिन कंटिन्यू किया। उनके फादर की तरह रविंद्रनाथ भी काफ़ी इन्फ्लुएंस थे क्योंकि उपनिषद से, और वो बहुत ही यंगेस्ट थे जब उनके जब उन्होंने ये राइटिंग लिखना शुरू किया। तो काफ़ी फेमस वर्क उन्होंने पब्लिश किया, और उनका जो लिटरेरी करियर था, यानी जो लिखते थे वो मोर देन 60 ईयर्स, यानी 60 ईयर्स तक वो लिखते रहे। उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला, जिसमें गीतांजलि काफ़ी फेमस बुक है, अगर आपने नहीं पढ़ी तो उसको ज़रूर पढ़ना। ये कलेक्शन है एक शॉर्ट पोएम का, जो कि 1930 में पब्लिश हुआ। महात्मा गांधी जी भी इन्हें गुरुदेव कहते थे, और जॉर्ज फाइव जो ब्रिटिश किंग है, वो उन्होंने उनको टाइटल दिया था नाइटहुड का, जो कि 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर के ऊपर उन्होंने लिखा हुआ था, इसीलिए उन्हें ये टाइटल दिया गया था। वो पहले ऐसे एशियन थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। वो डाइड हुए 1941 में एट शांति निकेतन, जहाँ पे उन्होंने वर्ल्ड फेमस विश्व भारती यूनिवर्सिटी भोलपुर वेस्ट बंगाल में फाउंड की। वो बहुत ही वर्सटाइल जीनियस थे, बहुत ही बड़े ग्रेट पोएट थे, नॉवेलिस्ट थे, ड्रामेटिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर, म्यूज़िक कंपोज़र, ये सब उन्होंने लिखे। और ये जो जितने भी सॉन्ग गाए वो खुद ही रविंद्रनाथ ने जी ने गाए, और इन सारे सॉन्ग के कलेक्शन को रविंद्र संगीत के नाम से फेमस हुए। ये मैं कवर पेज शेयर कर रही हूँ, ये गीतांजलि जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी थी। अब हम आते हैं अनदर फेमस राइटर में, आर के नारायण जी। आर के नारायण जी का बॉर्न हुआ था 1906 में, और उनकी डेथ हुई थी 2001 में। तो ये एक विलेज था राशीपुरम नाम का, मद्रास में, वहाँ बॉर्न हुए थे। और उनके जो फादर्स नेम था वो था कृष्णा स्वामी। वो सेटल डाउन हुए थे मैसूर में। उनकी जो मदर टंग थी वो तमिल थी, लेकिन क्योंकि वो मैसूर में रहते थे तो रीजनल लैंग्वेज उनकी कन्नड़ थी। वो इंग्लिश में जो आर लिखते थे उसमें नेम रिप्रेजेंट होता था उनके विलेज से, और जो के होता था वो रिप्रेजेंट होता था उनके फादर से, इसलिए उनका आर के नेम पड़ा। वाइल जो दूसरे ब्रदर सिस्टर्स थे वो मैसूर गए थे अपने पेरेंट्स के साथ, और उन्होंने ही वॉज लेफ्ट बिहाइंड विथ हिज ग्रैंड मदर। सो आफ्टर completing his early education he went to England for higher education। हायर एजुकेशन के लिए वो इंग्लैंड में उन्होंने अपनी एजुकेशन ली। ही फेल्ड इन हाई स्कूल एग्जामिनेशन इन 1924 एंड इंटरमीडिएट एग्जाम इन 1927। उसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन किया 1930 में फ्रॉम महाराजा कॉलेज मैसूर। ये फेलियर से काफ़ी उनको इफ़ेक्ट पड़ा उनकी पर्सनालिटी में, और वो काफ़ी फॉन्ड थे रीडिंग के, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स के, लिसनिंग स्टोरी के। और वो उन्होंने क्लर्क की तरह भी काम किया अपनी फैमिली को सपोर्ट करने की, क्योंकि उनकी फैमिली की परिस्थिति काफ़ी अच्छी नहीं थी, लेकिन वो अपनी इस काम से भी सेटिस्फाइड नहीं थे। तो उन्होंने कुछ ऐसे एक्सेप्ट काम किए कि मैं जिसमें अपनी राइटिंग भी कर सकूं, और मैं पढ़ाई के क्षेत्र में जिसमें मैं असफल रहा उसमें आगे बढ़ूं। इसीलिए उन्होंने टीचिंग की जॉब की एक वहीं गांव के स्कूल में। उन्होंने इसे काफ़ी बोरिंग पाया, और क्योंकि वो एक राइटर बनना चाहते थे तो वो इस स्कूल की नौकरी से भी वो ज़्यादा समय तक संतुष्ट नहीं रहे, और उन्होंने स्कूल की नौकरी भी छोड़ दी। कुछ समय बाद फिर उन्होंने राइटिंग का कार्य शुरू कर दिया, और वह काफ़ी इसमें उन्हें खुद इसके बारे में मालूम नहीं था कि वो कितने अच्छे राइटर हैं, और काफ़ी उनको अचीवमेंट मिले, जैसे साहित्य अकेडमी अवार्ड जो कि उनकी नावल में लिखी गई थी गाइड 1960 में। अवॉर्डेड हुए थे पद्म भूषण से, अवॉर्डेड हुए थे डी लिटरेचर बाय यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स, अवॉर्डेड हुए थे बेंसन मेडल से वो। और काफ़ी रीजनल नॉवलिस्ट मालगुड़ी इमेजिनरी टाउन जो कि उन्होंने लिखी थी मैसूर स्टेट में, तो काफ़ी बड़े बड़े अवार्ड से वो सम्मानित किए गए। ये हैं आर के नारायण जी के वर्क्स। द बैचलर ऑफ आर्ट इन 1937, द डार्क रूम इन 1938, Malgudi Days, Dodo and Other Stories, Cyclone and the Other Stories,
द गाइड इन 1958, यही गाइड की बात कर रही हूँ मैं, गाइड में उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था 1960 में। अ राइटर नाइटमेयर, अ हॉर्स एंड द टू गोट्स, द इंग्लिश टीचर इन 1945। नाउ हम आते हैं स्वामी विवेकानंद जी में, जिनका बॉर्न हुआ था 1863 में। वो 12 फरवरी 1863 कैलकाटा में बॉर्न हुए थे। उनका नाम था विश्वेश्वर दत्त। और उनके जो फादर नेम था वो था बाबू विश्वनाथ दत्त। जब वो स्कूल जाते थे तो उनका नाम चेंज हो गया था और उनका नाम हो गया था नरेंद्र नाथ दत्त। उन्होंने हाई स्कूल पास किया बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट ऑफ कैलकाटा में। उन्होंने बीए पास किया 1884 में एक क्रिश्चियन कॉलेज से, कैलकाटा में ही है जो। As a student, he was interested in boxing, swimming, rowing, riding, music, and many other activities. And he had no faith in God. उन्हें कोई भगवान पे वो विश्वास नहीं करते थे. He became a total an atheist. मतलब वो भगवान पे कोई भरोसा, भगवान पे कोई विश्वास, उनका इस सब पे वो बिलीव नहीं करते थे. आफ्टरवर्ड्स वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस के कांटेक्ट में आए और उनको उन्होंने अपना गुरु बना लिया. आफ्टर एक्सेप्टिंग संन्यास उनका जो नाम था वो चेंज होके स्वामी विवेकानंद हो गया. उन्होंने रामकृष्ण मिशन को भी फाउंड किया है. और उनके जो गुरु जी थे जिनकी डेथ हुई थी 1886 में, तो वो कम्प्लीटली वो इसी लक्ष्य में चले गए. वो एक पिलग्रिमेज में चले गए और उसके बाद उन्होंने तपस्या की हिमालय में 6 ईयर तक. उसके बाद वो तिब्बत में गए. उन्होंने बहुत ही अच्छी पढ़ाई की बुद्धिज़्म के ऊपर और उसकी अलग अलग ब्रांचेस के ऊपर. फिर वो यूएसए गए 1893 में. पार्लियामेंट में उन्होंने पार्ट लिया, का रिलीजियस रिफॉर्म्स में पार्ट लिया जो शिकागो में है. उन्होंने फिर अलग अलग आइडियाज़ ऑफ हिंदुज़म के ऊपर प्रीच्ड किया. उनकी पर्सनैलिटी से इतने लोग प्रभावित हुए, फॉरेनर्स इतने प्रभावित हुए कि वो इंडिया आने लगे उन्हें देखने के लिए, उनके बारे में और जानने के लिए. उन्होंने हिंदुज़म के बारे में भी बताया जापान में, इंग्लैंड के में भी उन्होंने हिंदुज़म के बारे में एक्सप्लेन किया. और 1902 में उनकी मृत्यु हो गई. उनका जो मेन लिटरेरी वर्क है वो राजयोगा, कर्म योगा और भक्ति योगा है. अब हम आते हैं राजा राव, जिनका बॉर्न हुआ था 1908 में और उनकी मृत्यु हुई थी 2006 में. ये एक हासना मैसूर में एक जगह है, विलेज है, वहाँ पे ये इनका बॉर्न हुआ था. ही बिलोंग टू एन ऑर्थोडॉक्स साउथ इंडियन ब्राह्मण फैमिली एंड हिज फादर वॉज अ प्रोफेसर इन हैदराबाद. ही रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन इन हैदराबाद. उसके बाद उन्होंने मैट्रिकुलेशन यानी उनकी जो मैट्रिक पास करने के बाद वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में गए अपनी हायर एजुकेशन के लिए. वहाँ पे उनका कांटेक्ट हुआ प्रोफेसर डिंकिंसन से, जिसके साथ वो काफ़ी इंस्पायर्ड हुए और उन्होंने फ़्रेंच लैंग्वेज सीखी. उन्होंने बीए निज़ाम कॉलेज हैदराबाद से सीखा. हैदराबाद यूनिवर्सिटी में उन्हें ग्रांटेड दिया, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मिली. उसके बाद वो फ्रांस में गए, वहाँ उन्होंने फ़्रेंच लिटरेचर सीखा. इस यूनिवर्सिटी में उन्होंने काफ़ी कुछ फ्रेंच से रिलेटेड लिटरेचर पे भी अध्ययन किया. उसके बाद उन्हें पीएचडी सॉम्बर्न यूनिवर्सिटी से मिली, जो कि उनके जो गाइड थे उनका नाम था प्रोफेसर कैंजीमियन. वो फ्रांस में रहते थे और 1928 से 1939 तक और 1947 से 1950 तक वो फ्रांस में ही रहे. उसके बाद वो उन्होंने एक अमेरिकन एक्ट्रेस कैथरीन से शादी करी और 1940 में वो फिर से वापस इंडिया आ गए. फिर उसके बाद वो बनारस गए अपने गुरु की सर्च में, जहाँ पे उन्हें ग्रेट वैधांतिक स्कॉलर स्वामी अलमानंद से उनकी मुलाकात हुई, जिनको उन्होंने अपना गुरु, एडवाइज़र, गाइड बना दिया. 1950 में वो अमेरिका गए, जहाँ पे वो काफ़ी अमेरिकन कल्चर से भी इम्प्रेस्ड हुए. राजा राव कहते थे कि अमेरिका हैज़ ग्रेट स्प्लेंडर, वंस दिस नेशन फाइंड इट सेल्फ इट विल बी ट्रूली मैग्निफिशेंट. सो अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अकॉर्डिंग अमेरिका में बहुत ही ग्रेट क्लासिकल सिविलाइजेशन है जो सिम्बॉलिस करता है सच्चाई को और ईमानदारी को. और क्योंकि वो विजिटिंग प्रोफेसर थे तो वो लेक्चर्स देते थे कई अमेरिकन यूनिवर्सिटी में इंडियन फ़िलासफ़ी में, और टीचिंग इंडियन फ़िलासफ़ी जो थी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में उन्होंने एजुकेट भी किया था. पढ़ाते भी थे वो. उसके बाद वो यूएसए में सेटल्ड हो गए.
उनकी जो स्टडी थी वो वर्क ऑफ एमर्सन, थोरियो, वॉल्टमैन, जो कि काफ़ी वेदांतिक फ़िलॉसफी में काफ़ी वो इंटरेस्टेड थे। इन द ईयर 2006 ही वॉज डाइड। इनका लिटरेरी वर्क जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको, इसके अलावा जब वो फ्रांस में थे तो उन्होंने फर्स्ट नावल लिखी थी काथनपुरा 1938 में, और ये जो नावल थी इसमें छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। द काउ ऑफ बैरिकेड्स और अदर स्टोरी भी फ्रेंच में ही लिखी गई थी 1947 में। जो उनकी सेकंड नावल थी द सर्पेंट एंड द रोप, जो वो भी उन्होंने फ्रांस में ही लिखी थी, और ये पब्लिश्ड हुई थी 1960 में। द कैट एंड शेक्सपियर वो पब्लिश्ड हुई थी 1965 में, एंड द पुलिस मैन एंड द रोज़ एंड द अदर स्टोरी ये पब्लिश्ड हुई थी 1978 में। वो एक ऐसे पहले ग्रेटेस्ट राइटर थे इंडिया के जिन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज में ये सारी चीज़ें लिखी थी। ही वॉन्ट साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर द सर्पेंट एंड द रोप, एंड हिज नेम वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड फॉर द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। अदर फेमस राइटर्स है राजा राव 1908 एंड 2006 में जिनकी मृत्यु हुई, जिनके बारे में मैंने अभी जस्ट एक्सप्लेन किया। कमला दास, अनीता देसाई, गिरीश कार्नाड, अमृता प्रीतम, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, जवाहरलाल नेहरू एंड किरण देसाई। इसमें मैंने उनकी जो लिखा हुआ है बॉर्न एंड उनकी डेथ, तो इस डेट्स को आप लोग रिमेंबर रखिएगा और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच टू ऑल द स्टूडेंट्स। मैं ये चाहूँगी कि आप ये लेक्चर को कई बार देखें, कई बार इसे समझें। इसके अलावा मैं आपको एक मैंने जो नोट्स बनाए हैं वो भी मैं आपको भेज रही हूँ, उसकी PDF फाइल आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, और इस नोट के लिए एक स्पेशल नोटबुक आप इंग्लिश की बनाइए और इस समय आप अपने सारे नोट्स को लिखिए। थैंक यू।